हर हर महादेव। जय माँ काली। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसका पाठ करने से व्यक्ति को दुर्गा देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से उसको मुक्ति मिलती है। इस पाठ को करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति तो मिलती ही है, साथ में उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इस स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति के जो ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनसे भी उनको मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को परम कल्याणी माना गया है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी उसकी पूर्ण होती हैं। इस स्तोत्र में दिए गए जो मंत्र हैं वो अत्यंत ही शक्तिशाली माने गए हैं। इन मंत्रों में जो बीज मंत्रों का समावेश है और बीज किसी भी मंत्र की शक्ति माने जाते हैं। यह स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के रूप में वर्णित है। इसमें कुल 8 श्लोक हैं, जिसमें कि प्रत्येक श्लोक में दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन को शांति मिलती है, सकारात्मक विचारों का उदय होता है। नियमित पाठ करने से व्यक्ति की सब तरह की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। इस स्तोत्र के पाठ से सभी प्रकार की विपदाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है। जो ग्रह दोषों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे होते हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो है वो अत्यंत ही बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। ये सिद्ध स्तोत्र है और इसे करने से दुर्गा सप्तशती पढ़ने के समान पुण्य मिलता है। स्तोत्र के पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। इस पाठ से मनुष्य के 5 बड़ी समस्याएं जो हैं वो एकदम से दूर हो जाती हैं। शाम के समय शांति से पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को परम कल्याणी माना गया है, क्योंकि इस पाठ के करने से मनुष्य को चमत्कारी रूप से कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ जो है वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसको बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि तब आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और अगर आप रोज़ का एक नियमित जब हम शाम को पूजा करने बैठते हैं या सुबह करते हैं, शाम को एक नियमित पाठ के रूप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन किसी कार्य की पूर्ण करने के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए, कहीं आपके ऊपर कोई कर्जा है या आपके ऊपर किसी धन संकट चल रहा है या आपके ऊपर किसी ने कोई क्रिया की है या आपके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी ने आपका पैसा ले लिया और आपको मिल नहीं रहा है, आप उससे पैसा छुड़वाना चाहते हैं, या कोई भी आपकी किसी भी तरह की कोई नौकरी से संबंधित समस्या है, कुछ भी तरह की कोई समस्या है, तो उसका आप इसमें पूर्ण रूप से निदान हो जाता है। शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए भी इसको किया जाता है। यानी कि समस्त बाधाओं को शांत करने वाला एक बहुत ही एक सही और सही ढंग से किया जाने वाला अगर ये कोई साधक है तो इन चीज़ों से मुक्ति पा सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम नाम का इस पाठ को समस्त बाधाओं को शांत करने, यानी शत्रु दमन, ऋण मुक्ति,
अपने कैरियर से संबंधित कोई समस्या है, विद्या से संबंधित समस्या है, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक जगत में उन्नति पाने के लिए भी इस पाठ को करते हैं लोग, लेकिन उसको संकल्प लेके करना पड़ता है। अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि कोई हो ऐसा मार्गदर्शक कि जिससे हम इसको कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं और किस तरह से इसका तर्पण होता है, माँ का आवाहन होता है, माँ का विग्रह बिठाया जाता है और माँ का पूजन होता है, और उसके बाद फिर हवन कैसे किया जाता है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है या करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाला है, उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा। आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी और आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ना पड़ेगा ईमेल आईडी पे और आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। आपको संपूर्ण रूप से वो चीज़ बता दी जाएगी कि किस तरह से करना है, वो सारे समाधान आपको बता दिए जाएंगे। हर हर महादेव, जय माँ काली।